आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मुझे आपसे कुछ कहना है। कभी कभी जैसे यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया, परमेश्वर आपको सहज होने या अपनी आत्मा में दुखी होने के लिए बुलाएंगे ताकि किसी और के राज्य में लाया जाए, मुक्त किया जाए। कभी कभी परमेश्वर द्वारा उपयोग नहीं किए जाएंगे यदि हमें लगता है कि हमारे लिए हर समय सब कुछ आरामदेह हो। चीजों से भागे नहीं, केवल तभी जाए जब आप जानते हैं कि परमेश्वर जाने के लिए कह रहे हैं। जब हम किसी से या किसी चीज से चिपके होते हैं, हम उससे भागना पसंद करेंगे। हम अपनी आत्मा में दुखी होते हैं। और मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है असली गंभीर भावनात्मक दर्द ज्यादा बदतर है किसी भी तरह के शारीरिक दर्द से। एक टूटे दिल की बजाय किसी भी दिन सिर दर्द होना ठीक है। कम से कम जब आपके शरीर में कुछ होता है तो आप शायद उसके लिए कोई दवा ले सकते हैं, लेकिन आत्मा के लिए केवल परमेश्वर हैं। आमीन। हमारी शादी के शुरुआती सालों में इस शादी के बचाए रखने के लिए डेव ने न जाने कितनी कितनी कोशिशें की थी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ओह, मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ ये थोड़ा मजेदार लगता है। मैं बहुत गड़बड़ थी और आप जानते हैं मैं इसके बारे में मजेदार कहानियां भी बताती हूँ। डेव और मैं 5 डेट्स पर गए थे और शादी कर ली थी और उन्हें कुछ पता नहीं था मैं कैसी हूँ। मेरा मतलब है बर्बाद करने के लिए समय नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और उसी रात वो मुझसे मिला। उसने कहा कि उसने परमेश्वर से कहा यही लड़की मेरे लिए है। तो मेरा मतलब है ये सचमुच हमारे लिए एक दिव्य बात थी। आप जानते हैं मेरा मतलब है सचमुच ये सच था और परमेश्वर ने उसे तैयार किया था। वो आत्मिक रूप से बहुत मजबूत, बहुत प्रौढ़ था और उन्होंने उसे तैयार किया था मेरे साथ निपटने के लिए। ये टूटे दिल वाली लड़की जो परमेश्वर से प्रेम करती थी, लेकिन मेरी आत्मा में बहुत से घाव थे। खैर, मैं जानती हूँ कि उन बहुत से सालों तक देव आराम से नहीं था और ये मुश्किल था। मैं आपको कुछ बता दूं, कभी कभी जैसे यीशु ने हमारे लिए दुख उठाए, परमेश्वर आपको आराम होने या अपनी आत्मा में दुखी होने के लिए बुलाएंगे ताकि किसी और को राज्य में लाया जाए। चीजों से भागे नहीं, केवल तभी जाए जब आप जानते हैं कि परमेश्वर जाने के लिए कह रहे हैं। इस शब्द दुख का मतलब है दबाव में रहना, किसी ऐसी चीज के दबाव में रहना जिससे शायद आप भाग जाना पसंद करें। डेव एक खूबसूरत मसीही था। वो मुझे तलाक देना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं जानती हूँ ये कभी कभी बहुत मुश्किल हो सकता था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब आप इसे 50 साल पे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। हम 50 साल से विवाहित हैं और मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि अब उसके पास कितनी अच्छी पत्नी है। जरा सोचिए, यदि वो मुझे छोड़ देते तो क्या होता उनके साथ। एक दिन मैंने डेव से कहा, क्योंकि मैं बहुत साहसी हूँ, मैंने एक दिन डेव से कहा, डेव यदि कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम कभी फिर से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि तुम किसी सामान्य से शादी करते हो तो तुम मरने की हद तक उब जाओगे। मुझे नहीं लगता तुमसे ऊपर कोई और हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। जब हम किसी से या किसी चीज से चिपके होते हैं कि हम उससे भागना पसंद करेंगे, हम अपनी आत्मा में दुखी होने का मतलब है अपने लक्ष्य को खत्म करना। भले ही आप कठिनाई अनुभव करें, आप देखें मैं खत्म करने में अच्छी हूँ। किसी चीज को शुरू करना मुश्किल नहीं है। जब आप शुरू करते हैं, सब लोग ताली बजाते हैं और जय जयकार करते हैं। उन्हें लगता है आपके विचार महान है। उन्हें खत्म करने के लिए आपकी मदद करने की उनकी कोई योजना नहीं होती, लेकिन आपको चीजों के बीच से गुजरना पड़ता है। मुझे परवाह नहीं कि आप एक बिजनेस शुरू करें या आप एक बच्चे को बड़ा करें, आप शादी करना चाहते हैं, आप एक अच्छी शादी चाहते हैं, आप अपने घर का भुगतान करना चाहते हैं, कुछ भी हो, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोला है, पौलुस ने कहा, और विरोधी बहुत से हैं। मुझे लगता है हमें आज चर्च में थोड़ा सख्त होना चाहिए और न कि चीजों से भागने की जल्दी करनी चाहिए। ये संदेशों की एक अन्य पूरी श्रृंखला है, लेकिन मैंने एक पूरी श्रृंखला चीजों से भागने पर शिक्षा देने के लिए की थी।
और आप जानते हैं बाइबल में बहुत सी बड़ी बड़ी कहानियां हैं जहां लोग उन मुश्किल चीजों से भागे और हर बार जब वे भागे वे अंत में जंगल में ही पहुंचे और फिर अंत में परमेश्वर ने उन्हें वापस जाके उसी चीज का सामना करने को लगाया जिससे वे भागे थे। यह हजीरा के साथ हुआ, ये मूसा के साथ हुआ। मेरा मतलब है वहां इतने लोग हैं जिनके साथ यही बात हुई। वे भागे, वे जंगल में दुखी थे। परमेश्वर कभी कभी सालों बाद प्रकट होते हैं। उन्होंने मूसा से कहा अब वापस मिस्र को जा। उन्होंने हाजिरा से कहा अपनी स्वामिनी के पास वापस लौट जा और उसके वश में रह। आपको ये कैसा लगा? ये किसी को पसंद नहीं। मैं चाहता हूं आप जाके उन्हें सिर के बल खड़ा करे परमेश्वर, लेकिन मुझे वापस न भेजे, मुझे उसके साथ ना रखे। क्या वहां अभी सब ठीक है? खैर परमेश्वर, तूने ऐसी दुनिया क्यों नहीं बनाई जहां कोई बुरा या दुख नहीं थे? खैर उन्होंने बनाई थी। पहला दिन अदन का बाग, सब कुछ बहुत अच्छा था। ये मेरे परमेश्वर नहीं थे जिन्होंने गड़बड़ की। इंसान ने गड़बड़ की। खैर हमें आदम और हवा पर नाराज नहीं होना चाहिए। अगर हम वहां होते तो हम भी यही करते। शायद उन्होंने भी जल्दी ही की और हम भी जल्दी ही करते। परमेश्वर चाहते कि हम उन्हें प्रेम करें और बदले में प्रेम पाए। हमेशा एक मुक्त चुनाव होना चाहिए। आपको बिना किसी विकल्प के प्रेम नहीं मिल सकता। कभी किसी से ऐसे प्रेम की अपेक्षा ना करें जिसे कि आप नियंत्रित करने की कोशिश करें। कभी किसी से प्रेम की अपेक्षा न करें जिससे कि आप नियंत्रित करने की कोशिश करें। वे केवल आपसे नाराज होंगे। यदि आप नियंत्रित करने में सफल भी होते हैं वे आपसे नाराज होंगे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को चुनने का विकल्प दिया। तो जब उन्होंने हमें चुनने का विकल्प दिया, बहुत जानते थे कि वहां बुराई की संभावना थी। ये उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा ये सब तुम्हें मिला है, मैं सिर्फ तुमसे कहता हूं कि ये एक चीज मत करना। बहुत ज्यादा आजादी, केवल एक चीज जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप ना करें, क्योंकि यदि आप वो करते हैं तो वे परमेश्वर की गलती नहीं है। अब आधा शास्त्र वचन दुखों के बारे में है। उसका आधा जो सच में एक अच्छी बात है वो है परमेश्वर का हमें दुखों से छुटकारा दिलाने के बारे में। देखा जाए तो आप कितने रोमांचित हो गए जब मैंने कहा कि 175 वचन। देखा? खैर वैसे भी मैंने यही कहा था। कितने तो धर्मियों के दुख हैं, लेकिन परमेश्वर उन सबको उनमें से छुटकारा दिलाते हैं। कब? भलाई करने से थके नहीं, क्योंकि ठीक समय तुम फसल काटोगे यदि तुम थकते नहीं हो। कब? तो ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी स्वयं को गड़बड़ में डालते हैं, क्योंकि सब दुखों का कारण पाप है। ये किसी और का पाप है। मेरे उदाहरण में ये मेरे पिता का पाप था जो मेरे दुखों का कारण था। ये मेरी माँ का पाप था जो मेरे दुखों का कारण था। हमारे दुखों के कारण उन चीजों से होते हैं जो अन्य लोग करते हैं। हमें ये सोचना अच्छा लगेगा कि वे सब अविश्वासी हैं, लेकिन ये भी सच नहीं है। उनमें से बहुत से मसीही हैं और ये वास्तव में खराब है। और फिर दुनिया में बस पाप का सिद्धांत काम कर रहा है और इसलिए दुनिया में बस बुराई है। आप कितने बता सकते हैं कि बुराई आज दुनिया में पहले से बदतर है? मेरा मतलब है, मेरे लिए ये विश्वास करना कठिन है। आमीन। कि इतने सालों में से जीवित हूं और ये कितने गुणा बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से मैं अभी हाल ही में सोच रही हूँ, मुझे लगता है जितना ज्यादा समय गुजरता है उतना ही ज्यादा दुराचार और बुराई के पीछे शैतान का काम करने का मौका बढ़ता जाता है और ये बस बढ़ता ही जाता है। और मेरा मानना है कि ये मेरी राय है, एक नया सिद्धांत शुरू नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अजीब मौसम, बाढ़ें और तूफान, मुझे लगता है कि
इसमें से ज्यादातर इस तरह से है कि धरती पाप के बोझ तले करहा रही है। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी भी परमेश्वर के प्रश्नों के प्रकट होने की बाट जो रही है और कि पृथ्वी पाप के बोझ तले करहाती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर से क्या चाहते हैं? हम संसार का प्रकाश हैं और परमेश्वर हमसे इतना ही चाहते हैं कि हम इसके छोटे से कोने में बाहर निकले और चमके दुनिया के हर हिस्से में। और उस चमकने का हिस्सा शिकायत करना नहीं है। ये हमने पहली सर्विस में सीखा था। लोगों को बताना उसका एक हिस्सा है। और मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें प्रवचन दे। हाँ, मैं वास्तव में आमीन इस समय बहुत मुश्किलों से गुजर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ लोगों को जानने के लिए कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर अच्छे हैं और मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मेरा विश्वास है कि मेरी भलाई के लिए ही वो इसका हल निकालेंगे। मुझे आपसे कुछ कहना है। यदि हम दुनिया से बाहर निकल के मसीहियों की तरह व्यवहार करना शुरू करते हैं बजाय उन लोगों की तरह व्यवहार करने के जो मसीह नहीं है, उन्हें हमसे और उनमें फर्क बताने के काबिल होना चाहिए। हमें उन्हें वो दिखाना चाहिए जो वो चाहते हैं। यदि हमें कोई समस्या नहीं है तो हम किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होंगे परंतु ठाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमने पहली पुस्तक का अंत पढ़ लिया है। हम जानते हैं क्या होने वाला है। यह एक दिलचस्प विचार है। आप जानते हैं आपको युद्ध जीतने के लिए हर एक लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है। हम पहले ही युद्ध जीत चुके हैं। मैं हर एक लड़ाई नहीं जीतती जो मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और मैं जानती हूँ कि वे इन सबको मिला के इन सब का एक साथ काम करते हैं और अंत में भलाई के लिए ही इसका हल निकलेगा। मैं एक बच्चे के रूप में जिसमें से गुजरी हूँ वो वास्तव में बहुत डरावना, भयानक था। कभी कभार मेरा मन उन चीजों में वापस जाएगा जो मेरे पिता ने मेरे साथ किया था और मैं बस सोचती हूँ, मुझे याद है उनसे कितनी नफरत थी मुझे। बस मैं उनसे कितनी नफरत करती थी। और परमेश्वर ने उनकी देखभाल के लिए मुझे दया दी पिछले 10 वर्ष जब तक वो जीवित थे और उनकी मसीह के लिए अगुवाई की और उन्हें बपतिस्मा दिया। शैतान को जीतने ना दें। मसीहों को किस तरह की चीजों से दुख होता है? सबसे पहले बाइबल में लिखा है कि हमें मसीह होने के लिए सताया जाएगा। इसका मतलब है कि लोग आपके विरुद्ध में आएंगे, वे आपका विरोध करेंगे। हमने ब्रेक के दौरान सताने जाने की कुछ परिभाषाओं पर नजर डालने की कोशिश की और उनमें से एक को कहा जाता है नष्ट कर देना। और मुझे ये दिलचस्प लगा। खैर, आप जानते हैं शैतान को हमारा विनाश करना अच्छा लगेगा और वो ये करने की उम्मीद में उपद्रव का उपयोग करता है। मरकुस 4:17 में लिखा है, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे मसीही थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है वे तुरंत नाराज होते हैं, नाखुश, क्रोधित, नाराज होते हैं और वे तुरंत ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। ये वे मसीही हैं जो कभी बढ़ते नहीं हैं। उनके आत्मा में उन्हें कभी मजबूती नहीं मिलती। उनके पास कड़वाहट, क्रोध और नाराजगी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। मैं क्यों इसमें से गुजर रही हूँ, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। 2 तीमुथियुस 3:12 मुझे ये अच्छा लगता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के जीवन जीना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। उनके धार्मिक स्टैंड के कारण उन्हें पीड़ित किया जाएगा। अब मुझे आपसे कुछ कहना है। आप दुनिया में बाहर निकल के एक दैहिक मसीही हो सकते हैं और आपका ज्यादा विरोध भी नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, आप हर किसी दूसरे की तरह व्यवहार कर सकते हैं। रविवार को चर्च आएं, बाहर निकले हर किसी की तरह व्यवहार करें। रविवार को चर्च आएं और आपको ज्यादा विरोध भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब एक स्टैंड लेना शुरू करते हैं तब आप एक ईश्वरीय जीवन जीना शुरू करते हैं। लोग आपके जीवन से दोषी पाए जाएंगे और वे इसे पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए वे आपके विरुद्ध हो जाएंगे। जब परमेश्वर ने मुझे वचन सिखाने के लिए बुलाया, मैं एक
धार्मिक संप्रदाय में थी जो ये मानते थे कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं एक औरत हूँ। और मैं ये नहीं जानती थी, मैं पहले ही एक तरह से ये कर रही थी जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये नहीं कर सकती और मुझे मेरा चर्च छोड़ने के लिए कहा गया। मुझे वो मिल गया जिसे कहते हैं लेफ्ट फुट ऑफ फेलोशिप, और हमारा पूरा जीवन चर्च के आसपास घूमता है। मुझे भी पता नहीं है कि मैं कैसे आपको बताना शुरू करूं कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल था, वो दर्द जो मेरी आत्मा में था, क्योंकि मुझे बस ऐसा लगता था जैसे मैं केवल सही काम करना चाहती और परमेश्वर का कहना मानने की कोशिश कर रही थी। अब एकदम अचानक मैंने तकरीबन अपने सब दोस्त खो दिए। सबने सोचा कि मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि कभी कभी परमेश्वर एक व्यक्ति का उपयोग करते हैं उन अन्य लोगों की अगुवाई करने के लिए, राह बनने में, जो पीछे आने वाले हैं। मैं कुछ औरतों के लिए सोचती हूँ जिन्होंने वास्तव में कुछ बड़ा किया है। एमी सेम्पल मेफिसन, कैथरीन कोलमन। मैं जो कह रही हूँ, जब मैं उसकी शुरुआत करती थी तब वहाँ मुट्ठी भर औरतें थी, लेकिन वो उनकी तुलना में कुछ नहीं था जो औरतों की पूरी एक फौज है जो आज यहाँ है। और इसलिए क्या हो यदि परमेश्वर आपको अगुवाई करने का कारण बनाते हैं। पहले वाला जो कुछ भी कहता है, आप शर्त लगा सकते हैं कि आपको विरोध मिलेगा। यहाँ तक कि जिन लोगों ने एंटीबायोटिक्स तैयार किए उनका भी हर तरह से विरोध हुआ था। लाइट बल्ब, मेरा मतलब है कभी कभी जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो चीजें जो लोगों की मदद करेगी, शैतान का दौरा पड़ता है, इसलिए कि वो प्रगति से नफरत करता है। किसी भी प्रकार की प्रगति से आप एक साप्ताहिक बाइबल स्टडी से जुड़े और कहीं ना कहीं विरोध आएगा, कुछ न कुछ साथ आएगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार वास्तव में हर सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए खुद को समर्पित करना शुरू किया था, उस समय तक मेरे बच्चे हो गए थे और वे टीनेजर्स थे, और हर सुबह मैं ऊपर अपने कमरे में जाती और नाश्ता नहीं बनाती थी। मैं अपने कमरे में गए, मैंने अध्ययन किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने परमेश्वर की तलाश की, और मुझे याद है मेरे बच्चों में से एक ने इस बारे में शिकायत की, खैर आप जानते हैं कि आप एक बार उस कमरे से बाहर नहीं आ सकती, कि आप ये नीचे आकर नाश्ता नहीं बना सकती। मैंने कहा, सुनो, तुम्हें परमेश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, इस कमरे में मैं हूं तुम्हारे जीवन के लिए। यह और ज्यादा बेहतर होगा यदि मैं अपने कमरे में जाती हूँ, बेहतर हो यदि आप कहें, मॉम अपने कमरे में रहे। मैंने कहा, तुम 15 साल के हो, तुम एक बोल में सीरियल डालकर उस पर दूध डाल सकते हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। और आपको लगता है शैतान मेरे कान में कितनी बार चिल्लाए, नहीं, तुम किस तरह की माँ हो, तुम्हें पता है, तुम यात्रा करती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तुम एक सामान्य औरत नहीं हो। खैर मैंने तब सुना जब तक मैं बस थक नहीं गई थी कि आप जानते हैं, मैं एक सामान्य माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी माँ हूँ, और मैं एक सामान्य पत्नी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी पत्नी हूँ। आपको अपनी आत्मा में थोड़ी मजबूती मिलनी चाहिए, आपको थोड़ा सा लड़ना होगा। जब मैंने जिम जाना और कसरत करना शुरू किया, 7 साल तक मैं हफ्ते में 3 बार जिम जाती थी, हर रोज सुबह 10 बजे। मेरा मतलब है ये एक बड़ी प्रतिबद्धता थी, लेकिन मैं जानती थी कि परमेश्वर ने मुझे कहा था कि मुझे ये करना था यदि मैं चाहती थी कि मैं आखिरी तक अच्छी तरह जीऊं। तो मैं वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रही थी। अब जब मैं इसमें 11 साल से हूँ और मेरे पास एक ट्रेनर है जो मेरे घर आता है, और ये आसान है, लेकिन मुझे याद है मेरा बेटा जो हमारे पूरे मीडिया का सीईओ है और सभी राज्यों का काम देखता है, हमारा दूसरा बेटा विदेशों का पूरा काम संभालता है, और एक दिन वो मुझे कुछ करवाना चाहता था, और उस सुबह मुझे कसरत करनी थी, और मैंने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। उसने कहा, चिल्ला के बोलने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मैं ये करूंगी, मैं कसरत करने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं, यदि आप जो करते हैं उसके प्रति दृढ़ नहीं है, कोई आपसे वो छीन लेगा पूरी तरह। क्यों नहीं कर सकते जो हम कभी कभी करना चाहते हैं? हमें हमेशा वो नहीं करना चाहिए जो बाकी सब चाहते हैं कि हम करें। मैं तुम्हारे लिए अपनी अपॉइंटमेंट क्यों बदलूं, तुम करो। मरकुस 10:29-30।
ओह, ये बहुत अच्छा है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुणा न पाए। रुको, इससे पहले कि आप ताली बजाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों पर उपद्रव के साथ, ओ हाँ, उप्स, आप जो कुछ छोड़ते हैं परमेश्वर उसके लिए आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन ये उपद्रव के साथ आएगा। आप कहते हैं, खैर वो क्या है? मैं आपको बता दूं, जब आप सफल हैं, आप आशीषित हैं, जिन लोगों को आप चाहते हैं कि आपके लिए उत्साहित हो, वे आपसे ईर्ष्या करेंगे। ये मुश्किल है जब परमेश्वर आशीर्वाद से आपके लिए कुछ करते हैं और आपको अच्छा लगता है कि आप किसी के साथ इसे साझा करने के लायक है और आपको कोई भी नहीं मिलता। और आपको पता है मैं लोगों से क्या कहती हूँ जो दूसरों के पास है, कभी उसकी चाहत ना करो यदि आप वो नहीं करना चाहते जो उन्होंने उसके लिए किया है। आमीन। आपके लिए अच्छा होना चाहिए। ओह, मुझे अच्छा लगता है जो पौलुस प्रेरित ने कहा, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। आमीन। उफ, मैं रोमांचित हूं। दुनिया के सभी बुरे लोगों की वजह से हम बुराई से पीड़ित हैं। प्रतिष्ठा का नुकसान, दोस्तों को खोना, नौकरियां खोना, पैसा, अलग अलग चीजों के नुकसान से हम दुखी होते हैं। लेकिन जो भी शैतान लेता है, बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि उसे 7 गुना मिलेगा। मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे जब वो कुछ लेता है तो हमें प्रमोशन की स्थिति में डाल रहा है। ये ऐसा है, धन्यवाद, अब मैं इस 7 गुना वापस पाऊंगी। अय्यूब एक भयानक गड़बड़ में था, लेकिन अंत में उसने जो कुछ खोया था उस हर चीज का दुगुना उसे वापस मिला। बाइबल कहती है हमारे साथ अन्याय होता है, परमेश्वर हमें दुगुना आशीर्वाद देंगे। हमारी पहले के कष्टों के लिए, हमारे कष्टों के लिए 2 गुना। और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया है। मैं कागज पर इसका हिसाब नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता है मेरा जीवन बेहतर है क्योंकि मैं जिसमें से गुजरी हूँ। तब ये ऐसा होता यदि मेरे पास नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, मैं पेपर पर वास्तव में इसका हिसाब नहीं कर सकती, लेकिन आप में से कितने जानते हैं ये बहुत मुश्किल चीज़ें थी मेरे जीवन में। वास्तव में वो कुछ ऐसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ों में बदल गई जो अभी है। देखिए देखिए, आपके पास यहाँ कितने स्मार्ट लोग हैं। पास्टर जॉयस वे समझ गए। मेरे खुदा, यदि आप इतनी स्मार्ट हैं तो मुझे वापस नहीं आना होगा। मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे यह अच्छा लगता है। हमारे पास परमेश्वर पर विश्वास करने का विशेष अधिकार है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम किस में से गुजर रहे हैं। हमारे पास परमेश्वर पर विश्वास करने का अधिकार है। सब चीजें मिलकर अच्छा करेंगी। सब चीजें मिलकर काम करती हैं। सब चीजें अच्छी नहीं होती, लेकिन सब चीजें मिलकर उनके लिए अच्छा काम करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है, जो उसकी मर्जी चाहते हैं। और ये वचन में नहीं लिखा है, लेकिन ये बहुत ही दूसरी जगह कहता है। और जो उस पर विश्वास करते हैं, अपना भरोसा परमेश्वर में रखो। संसार में हो रहे दुराचार और बुराई के लिए परमेश्वर को दोष न दो और ये कह के अपना जीवन जीने की कोशिश मत करो, क्यों परमेश्वर क्यों। उस बहुत से को इसके साथ बदल दे। परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ आप अच्छे हैं और मैं जानता हूँ आप मेरा सही करेंगे। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं चाहती हूँ आप याद रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए देते हैं, लेकिन एक चीज जो हम नहीं कर सकते हैं कि जब मुश्किल आए तो हार मान जाएं। ये कहना सीखे, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करती हूँ और मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक होने वाला है। तो वचन के साथ शुरू करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए
जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।